Hi dear students, welcome to business studies class. So we are started second chapter, that is the forms of business organization, and we have completed the total three forms of business organization. It is the fourth one, that is the cooperative society. Okay. So first we have completed sole proprietorship, joint Hindu family business, partnership, and fourth one cooperative society. कोऑपरेटिव सोसाइटी इट इज अनदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जो भी हम फोर्थ टाइप देखने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सो फोर्थ टाइप है कोऑपरेटिव सोसाइटी का. सो आई होप यू हर्ड द नेम अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटी. आपके गांव में, आपके घर में, मतलब ऐसे कोई तो बात करते वक्त आपने सुना होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसा वर्ड कभी तो सुना होगा. तो उसका मतलब क्या है? सो इट इज द बिजनेस जस्ट लाइक अ पार्टनरशिप, बट बिजनेस ऐसा है, पार्टनरशिप जैसे ही बिजनेस है, बट देयर इज नो लिमिटेशन फॉर द मेंबर्स. मेंबर के ऊपर कुछ भी लिमिटेशन नहीं रहेगा. पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कम से कम 2 इंसान लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग लेके हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं पार्टनरशिप में. बट कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश करने के लिए कम से कम 10 मेंबर लगेंगे और उससे ज़्यादा आप जितना ले सकते हो मेंबर उतना ले सकते हैं. और कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर के ऊपर कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं. पार्टनर मेंबर्स आर लाइक पार्टनर ओनली, बट ये मेंबरशिप कैसे देती है यहाँ पे? सो कोऑपरेटिव सोसाइटी विदिन द डिफरेंट, टेक अ डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी. सो पार्टनरशिप जो भी बिजनेस करते हैं वो खुद के इंटरेस्ट के लिए करते हैं. What we are doing the business within the partnership, we are doing it for self satisfaction or self interest. There is no any service motive. मतलब दूसरे लोगों को कुछ भी सेवा देना है, नहीं तो दूसरे लोगों को कुछ भी हेल्प करना है, उसके लिए पार्टनरशिप बिजनेस नहीं करते. सो पार्टनरशिप बिजनेस क्यों करते हैं? हमारे पास पैसा कम है, इसलिए हम लोग ज़्यादा मिलके पैसे के लिए वी आर गेटिंग टुगेदर, पैसे के लिए आके हम बिजनेस कर रहे हैं, उसमें हम प्रॉफिट देख रहे हैं. सो दैट द थिंग. बट विदिन द कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉलंटरी एसोसिएशंस आर देयर. मतलब खुद के मन से कोई भी आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करती. खुद के मन से ऐसे कम 10 लोग आके उनके सोसाइटी के लिए, मतलब आप सोसाइटी मतलब यहाँ पे ले लो हिंदू सोसाइटी ले लो, हिंदू समाज है, मोमेडियन दैट इज मुस्लिम सोसाइटी में भी देयर, फार्मर्स सोसाइटी में भी देयर, ओके, क्रेडिटर सोसाइटी में भी देयर, ओके, मार्केटिंग अगर प्रोड्यूसर सोसाइटी में भी देयर, मतलब जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं सेम प्रोडक्ट का उनकी सोसाइटी, अदरवाइज लिंगायत सोसाइटी में भी देयर. दिस दे नेम गिवन ऑन अकॉर्डिंग टू देयर सोसाइटी. ओके, जो भी समाज है वो समाज के ऐसे लोग आके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बट उस बिजनेस में वो उनको कोई भी जबरदस्ती नहीं करता कि ये बिजनेस सी 10 लोग आके बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, बट वो बिजनेस का मेन मोटो रहता है सर्विस मोटो, मतलब सेवा करना. ये बिजनेस का मेन मोटो रहता है रादर दैन मनी. मतलब बिजनेस में प्रॉफिट कमाना, दैट इज द थिंग देयर. मतलब बिजनेस में प्रॉफिट होना चाहिए, बट इस टाइप के बिजनेस में कोऑपरेटिव सोसाइटीज में प्रॉफिट से ज़्यादा लोगों को सर्विस देने का काम करते हैं, मतलब लोगों का हेल्प करने के लिए. सो दिस टाइप्स ऑफ बिजनेस फॉर्म्स आर गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड. मतलब आपके गांव में बैंक, क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक, ऐसा नेम आपने सुना होगा. सो वहाँ पे वो कम से कम 10 लोग आके वो बैंकिंग फैसिलिटी दे रहे हैं आपको. सो दे आर गिविंग अ सर्विस फी. सो वहाँ पे आपके इंटरेस्ट रेट को प्रोटेक्शन किया जाएगा, मतलब आपको ज़्यादा ब्याज देंगे और कम ब्याज में लोन देंगे. सो फॉर कॉमन पीपल, जो सामान्य लोग हैं, उनके बेनिफिट के लिए कम से कम 10 लोग आके, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी चलेंगे उस बिजनेस में आके वो बिजनेस कर रहे हैं. उस बिजनेस में उनकी सोसाइटी का बेनिफिट है, उनकी सोसाइटी का फायदा है, इसलिए वो बिजनेस करते हैं. सो वर्किंग टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस, इसलिए काम करते हैं. एक ही मोटो रहता है, पैसा कमाना वो तो रहता है, बट उससे ज़्यादा लोगों को सर्विस देना एक उनका मेन उद्देश्य रहता है. सेकेंड की वॉलंटरी एसोसिएशन. वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब क्या है? स्वइच्छिक. किसने भी आपके ऊपर जोर जबरदस्ती किया और चल बिजनेस में मेरे यहाँ, अदरवाइज मतलब
पार्टनरशिप भी हम खुद से ही करते हैं, बट यहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप में आप जब जाते हो तब पार्टनरशिप एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करना पड़ता है, हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, तुम्हें कितना प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा सभी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। बट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ऐसा कुछ नहीं रहता, मतलब अभी 10 मेंबर ज्वाइन हुए, इसके बाद 2-3 के बाद 5 मेंबर ज्वाइन हो गए, कैसे भी ज्वाइन हो बोलो, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करना कुछ नेसेसरी नहीं होता। और सपोज आपको एक बिजनेस में कंटिन्यू नहीं होना चाहिए तो खुद से ही आप बाहर हो जा सकते हो, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं लगेगा। सो खुद से आप उस पार्ट का मेंबर वो बन सकते हो, खुद से वो उस मेंबरशिप आप छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ भी कोई भी आपके ऊपर कंपल्शन नहीं रहना। सिर्फ आपका मोटिव रहना चाहिए सर्विस, लोगों को सेवा देने की भावना आपके पास रहनी चाहिए। सो दैट कम्स अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो वॉलंटरी एसोसिएशन मतलब स्वैच्छिक हम बनते हैं उसके मेंबर। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट टू रिमूव द मिडलमैन। स्टार्ट टू रिमूव द मिडलमैन। मिडलमैन है कि जो भी कस्टमर और प्रोड्यूसर के बीच में जो भी आते हैं उसको हम मिडलमैन करके बुलाते हैं। मतलब जो भी तकलीफें लोगों को तकलीफें होती है वो तकलीफ हटाने के लिए दिस टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्म। ओके, अब ये एग्जांपल ले लो, जो भी गवर्नमेंट बैंक्स रहेंगे और सेंट्रलाइज बैंक रहेंगे, उनके पास आप लोन लेने के लिए जाओगे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट, बहुत सारे वेरिफिकेशन, असेट्स, ये सब कुछ पूछेंगे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स आर देयर। बट वही लोन आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पूछेंगे तो इजीली वो आपको लोन दे सकते हैं। इनकेस में भी इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बट व्हाट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, दे आर इट इज इजीली फ्लो विद द कोऑपरेटिव सोसाइटी। बैंक में जाएंगे तो बहुत आपको तकलीफें होगी, मतलब हिंड्रेंस बहुत सारी तकलीफें वहाँ पे रहेंगी। सो इस तकलीफ सॉल्व करने के लिए इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, सो देयर आर लॉट ऑफ मिडलमैन्स आर देयर। सो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज वहाँ पे वो नहीं रहती, दैट इज अ बेनिफिट टू द कॉमन पीपल। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। सो इस टाइप के बिजनेस आप जब स्टार्ट करना चाहते हो तो उसका रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सरी है। सो आपकी जो भी स्टेट, जिस भी स्टेट में हो आप उस स्टेट का रजिस्टर ऑफिस में जाके आपका कोऑपरेटिव का जो भी नेम है, मतलब ऐसा होता है जब भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो उसके मेंबर, उसको हम लीगल एंटिटी करके बुलाते हैं। मैंने एक्सप्लेन किया है। सपोज के 10 लोग आके उनका एक बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया, दैट इज सपोज XYZ, उनके बिजनेस का नाम है XYZ क्रेडिट। क्रेडिट यानी कि बैंकिंग सोसाइटी रहेगी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब ये 10 लोग आके एक बैंक, उन्होंने बैंक स्टार्ट किया, मतलब सर्विस देने का स्टार्ट किया। बैंकिंग सोसाइटी रहता है, मिल्क डेयरी रहता है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी रहता है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी रहता है। वी विल सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आफ्टरवर्ड्स। ओके, सो कुछ भी काम करने दो, बट कम से कम 10 लोग होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी आ सकते हैं। मतलब इस 10 में से एक ही बोला कि मैं भी ज्वाइन होना चाहता हूँ, वो भी ज्वाइन कभी भी हो सकता है। इसमें 10 में से एक बोला कि मुझे भी कंटिन्यू नहीं करना, तो कभी भी बाहर जा सकता है उसमें मेंबरशिप। सो कौन सा भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप छोड़ के जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, यू 10 पीपल्स आर द ओनर ऑफ देयर बिजनेस। एक ही इंसान उस बिजनेस का मालिक नहीं रहता। सो इन 10 लोग ने मिलकर एक बैंक खोली, उसको XYZ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी करके बुलाएंगे। एक बैंक खोली, किस लिए खोली? जो भी उनके समाज के, सोसाइटी के लोग हैं उनके बेनिफिट के लिए, उनके इंटरेस्ट सेव करने के लिए उन्होंने बैंक खोला। ठीक है, सो ये बैंक के नेम, बैंक इज लाइक अनदर वन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जो भी बैंक है, बैंक का नेम है ना, सो दे आर वर्किंग लाइक आर्टिफिशियल पर्सन। एक ही इंसान की तरह ही ये 10 लोग मिलके एक दूसरा इंसान तैयार किया है, बट दैट इज आर्टिफिशियल। उसको बोलना, चलना, खाना पीना कुछ भी नहीं है। सो इसको हम क्या बोलते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी करके बुलाते हैं। मतलब 10 लोग मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किए, उस बिजनेस के लिए जो भी नाम दिया है, इट इज़ लाइक अ वन पर्सन। जो भी बिजनेस स्टार्ट किया है वो एक इंसान उन्होंने बनाया है, बट उस इंसान को खाना पीना कुछ भी नहीं आता, सो इसलिए हम आर्टिफिशियल पर्सन करके बुलाते हैं।
बट जो भी पैसे का काम है, जो भी प्रॉपर्टी खरीदना बेचने का काम है, वो इंसान करता है, मतलब उनके बिजनेस करता है। सी इस बिजनेस का मालिक ये भी है, मतलब ये सभी लोग इस बिजनेस का मालिक है, एक ही इंसान बिजनेस का मालिक नहीं है यहाँ पे। सो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, ऑल आर द ओनर ऑफ देयर बिजनेस। सो सब क्या बोलते हैं, मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस है। तो क्या होता है वहाँ पे कंफ्लिक्ट मतलब क्या झगड़ा होने का चांसेस रहता है। सो सब मिलके क्या बनाते हैं, इस कंपनी को एक नाम देके उसको सेपरेट लीगल एंटिटी करके बुलाते हैं। मतलब जो भी लोन लेना है ये खुद के ऊपर नहीं लेगा, इस बिजनेस के लिए लोन चाहिए तो खुद के ऊपर नहीं लेगा, इस बैंक के ऊपर, मतलब इस झूठे आदमी के ऊपर लोन लेगा, बट चुकाने की जिम्मेदारी इन 10 लोगों की। सपोज इसके ऊपर लोन लिया तो इसकी जिम्मेदारी रहेगी वो लोन चुकाने की, क्योंकि इसके ऊपर नहीं है। तो इसकी वजह सिंगल पर्सन के ऊपर लोन लेने की वजह आप उस कंपनी के नाम के ऊपर लोन ले लो तो ऑटोमेटिकली ऑल आर रिस्पॉन्सिबल टू पे द डेब्ट्स ऑफ देयर लोन। सो इसको हम सेपरेट लीगल एंटिटी करके बुलाएंगे, विच इज फॉर्म्ड बाय दिस 10 पर्सन्स। तो 10 लोग मिलकर उनका बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं फॉर सर्विस मोटो, मतलब सर्विस देना एक मेन मोटो है वहाँ पे। सो मिनिमम 10 मतलब इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सरी है, जो भी आपके स्टेट में रजिस्टर ऑफिस रहेगा सो वहाँ पे जाके उस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। सो मिनिमम 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म सच काइंड ऑफ बिजनेस, एटलीस्ट 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। मोर हाउ मेनी दे आर इंटरेस्टेड, यू कैन ज्वाइन फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो शेयर्स सी जस्ट आई एक्सप्लेन, ये बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। सेपरेट लीगल एंटिटी जस्ट आई एक्सप्लेन। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है, 10 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस को एक ही इंसान की तरह ही हम देखेंगे, बट वो इंसान आर्टिफिशियली, तो उसको खाना बोलना चलना पीना कुछ भी नहीं आता, बट वो इंसान है। सो जो भी लोन लेना है, जो भी ट्रांजेक्शन पैसे के बारे में वहाँ पे ट्रांजेक्शन कुछ भी करना है, एक खुद इंडिविजुअल के नाम के ऊपर नहीं करेंगे, इस बिजनेस के नाम पे ऊपर करेंगे, तो उसको हम सेपरेट लीगल एंटिटी करके बुलाएंगे। सो इससे पहले का पॉइंट है शेयर्स आर इश्यूड टू मेंबर्स, मतलब शेयर्स का मतलब व्हाट द क्लियर कंसेप्ट अबाउट सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब जो भी इंसान मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस बिजनेस को सेपरेट एक इंसान की तरह ही ट्रीट किया जाता है। जो भी लोन लेना है, जो भी कामकाज करना है उसके नाम के ऊपर रहेगा, ना कि इन 10 के नाम के ऊपर, ठीक है। तो अकेले इंसान को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, इन 10 ने मिलकर जो भी बिजनेस बनाया है उसको सेपरेट लीगल एंटिटी करके बुलाएंगे। सो एक पॉइंट रहेगा दैट इज द शेयर्स आर इश्यूड टू अ मेंबर्स, शेयर्स आर इश्यूड टू अ मेंबर्स। अभी एग्जांपल ले लो, व्हेन यू आर गोइंग फॉर द पार्टनरशिप बिजनेस, सो व्हेन यू आर गोइंग फॉर द पार्टनरशिप बिजनेस, आप वहाँ पे आपका कैपिटल फॉर द मनी, यू हैव टू इन्वेस्ट देयर मनी विद इन द बिजनेस, बट देयर इज नो नीड टू परचेज शेयर्स। बट शेयर्स का क्या मतलब है, हम भी सपोज ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें 1000 रुपीज़ चाहिए, एग्जाम्पल ले लो, इससे ज़्यादा पैसा लगता है, जस्ट इट इज एग्जाम्पल। अभी ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10 लोग आए, यहाँ पे 10 लोग आए, तो ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1000 रुपये चाहिए। तो क्या करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि अभी सभी को इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, सभी के पास उतना पैसा होगा नहीं होगा हम पता नहीं चल सकता। सो हम क्या करेंगे, इस 1000 में का हम शेयर्स बनाएंगे, मतलब 10 रुपये को एक शेयर, 10 रुपये का एक शेयर, मतलब कितना शेयर हुआ, 1000 रुपये चाहिए, तो कितना शेयर्स टोटल होगा 10 रुपये का एक शेयर्स, मतलब यहाँ पे 100 शेयर्स लगेंगे, 100 शेयर्स लगेंगे 1000 बनने के लिए। तो शेयर्स आर इश्यूड टू मेंबर्स, मतलब उस बिजनेस का मेंबर आपको बनना है तो एक 10 रुपये का एक शेयर खरीदी करके, मतलब 10 रुपये देके एक बॉन्ड लेके उस बिजनेस का हम मेंबर और पार्टनर बन सकते हैं। सपोज मेरे पास 10 रुपये को मैं एक शेयर परचेज करूँगी, सपोज मेरा फ्रेंड है उसके पास 100 रुपीज़ है, तो वो क्या करेगा, 100 रुपीज़ में 10 शेयर आएंगे, 10 10 10 100 रुपीज़ में 10 शेयर आएंगे, शेयर्स आएंगे, तो 10 शेयर्स वो परचेज करेगा, मतलब उसने ज़्यादा शेयर्स परचेज किया, जस्ट
प्रोडक्ट। शेयर्स का प्राइस वो कंपनी डिसाइड करती है कि कितना रखना है, और आपको उस बिजनेस का मेंबर होना है तो आप शेयर्स परचेज करके उस बिजनेस का मेंबर हो सकते हो। अभी इन 10 लोगों ने डिसाइड किया कि हमारी मतलब कंपनी का शेयर का प्राइस 10 रुपये, मतलब जो भी इंसान हमारे बिजनेस का पार्ट होना चाहते हैं वो कम से कम 10 रुपये दे के हमारे बिजनेस में आ सकता है, एंड दे आर ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ देयर बिजनेस। सपोज मैंने 10 रुपये दिया, मतलब मैंने एक शेयर परचेज किया। मैंने 20 रुपये दिया, मतलब मैंने 2 शेयर्स परचेज किए। 30 रुपये दिया, मतलब 3 शेयर परचेज किए। 40 रुपये दिया, मतलब 4 शेयर्स परचेज किए। 50 रुपये दिया, मतलब 5 शेयर्स परचेज किया। मतलब हम कितना भी शेयर्स परचेज कर सकते हैं, और बट एक ही इंसान को एक ही वोटिंग अथॉरिटी रहेगी। सो वोटिंग अथॉरिटी क्या है मैं आगे बताऊंगी। सो इस बिजनेस का आपका पार्ट होना चाहते हो, इस बिजनेस के आप मेंबर होना चाहते हो, तो क्या करना चाहिए, वो शेयर्स आप परचेज करना चाहिए। वो शेयर्स आपको खरीदी करके इस बिजनेस का आप मेंबर बन सकते हो। सो इट इज ओपन फॉर ऑल। वहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि हिंदू ही होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए, मतलब रिलीजन मायने नहीं रखता, कास्ट में मायने नहीं रखता वहाँ पे, अदरवाइज जेंडर मायने मतलब वो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट है। मतलब कोई भी लड़की लड़का कोई भी वो शेयर परचेज करके उनके बिजनेस का मेंबर बन सकता है, बट उनके बिजनेस का कितना शेयर है वो शेयर का प्राइस देके शेयर परचेज करके हम उस बिजनेस का मेंबर बन सकते हैं, ऐसे ही मेंबर नहीं बन सकते। सो जितना मतलब एक शेयर परचेज करना चाहते हो 10 रुपीज़ दे दो, 10 शेयर परचेज करना चाहते हो 100 रुपीज़ दे दो। सो सब इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ना। सो ये डिपेंड अपॉन उसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी का सभी का शेयर प्राइस डिफरेंट रहेगा। इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। Now let's see what are the features of cooperative society. So first feature क्या है, voluntary membership। voluntary यानी कि स्वइच्छिक, खुद से कोई भी आपके ऊपर जोर जबरदस्ती कंपलसरी नहीं कर सकता। जब आपको लगेगा मैं उस बिजनेस का पार्ट बनना चाहती हूँ तब आप उस बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं। इट इज ओपन फॉर ऑल। ओके, मतलब ओपन फॉर ऑल। वहाँ पे कोई रिलीजन, कास्ट, सबकास्ट, अदरवाइज जेंडर, लैंग्वेज ऐसा कोई भी मायने नहीं रखता। कोई भी सपोज कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑलरेडी आपके गांव में है, उसके आप मेंबर बनना चाहते हो, सिर्फ उनके शेयर्स परचेज करो, सिर्फ उनके शेयर्स खरीदी करो तो आप उनके बिजनेस का मेंबर बन सकते हैं। सो फ्री ज्वाइन एंड लीव, फ्री ज्वाइन एंड लीव ऑल्सो, मतलब कभी भी आप ज्वाइन हो सकते हो, कभी भी बाहर हो सकते हो। मतलब अभी मैंने ज्वाइन हुआ, 1 साल के बाद मुझे नहीं लगा कि मुझे मेंबरशिप नहीं चाहिए, सो आई कैन टेक अ एग्जिट फ्रॉम their business। ऐसा कुछ भी नहीं, we can freely join, we can freely let from their business। okay, next है legal status। अभी मैंने legal status मतलब कायदे के अनुसार क्या क्या करना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश करने के लिए। अदरवाइज व्हाट आर द रूल्स रेगुलेशन फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी, दैट इज द लीगल स्टेटस। सो एक तो रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, मतलब उस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सरी है। मतलब आपके स्टेट में जाके जहाँ पे रजिस्टर ऑफिस है वहाँ पे जाके उस रजिस्टर में आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का नेम, मतलब XYZ कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे आपने नाम दिया तो वहाँ पे जाके आपके सोसाइटीज़ का नेम लिखना चाहिए। सेकेंड, कैन परचेज देयर ओन असेट, कैन परचेज देयर ओन असेट, मतलब कंपनी के नाम के ऊपर आप कुछ भी प्रॉपर्टी खरीद कर सकते हो। ओके, अभी 10 लोग मिलकर बिजनेस किया और ये इनका बिजनेस है और बिजनेस में बहुत सारा प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट में वो प्रॉफिट डिवाइड करने की बजाय उस प्रॉफिट से एक कंपनी के ऊपर गाड़ी लेंगे तो भी चलेगा, उस कंपनी के नाम के ऊपर खेती लेंगे तो भी चलेगा, खुद के नाम के ऊपर नहीं, उस कंपनी के नाम के ऊपर आप ले सकते। मतलब इंसान वो इंसान ही, बट हम उस कंपनी को इंसान जैसे ही ट्रीट कर रहे हैं, तो रादर देन परचेजिंग एनीथिंग ऑन आवर ओन नेम, 10 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट है, तो हमारे नाम के ऊपर कुछ भी खरीदी करने के बजाय हम उस बिजनेस के नाम के ऊपर खरीदेंगे। गाड़ी बिजनेस के ऊपर नाम की खरीदेंगे, जो भी खेती खरीदना है बिजनेस के ऊपर खरीदेंगे, मीन्स वैसे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्यू एंड बाय
ऑर्डर, स्यू एंड बाय स्यूड बाय ऑर्डर मतलब रजिस्ट्रेशन किया तो ये आएगा, आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन किया तो स्यू एंड बाय स्यूड बाय ऑर्डर। सपोज आपके बिजनेस में आपको किसी ने धोखा दिया है, नहीं तो आप किसी को तो धोखा दिया, तो आप दूसरे के ऊपर केस डाल सकते हो, किसके नाम, कंपनी के नाम पे नाम से आप दूसरे के ऊपर केस डाल सकते हो, और दूसरा इंसान आपकी कंपनी के ऊपर भी केस डाल सकता है कुछ भी रॉन्ग हुआ तो, मतलब ऑर्डर कैन स्यू टू यू एंड यू कैन स्यू बाय ऑर्डर्स। सो दैट इज द थिंग, मतलब दूसरे इंसान आपकी कंपनी आपके ऊपर नहीं, आपकी कंपनी के नाम पे ऊपर आप केस डाल सकते हैं, और आपकी कंपनी भी दूसरे इंसान के ऊपर केस डाल सकते हैं। दैट इज स्यूड एंड बी स्यूड बाय ऑर्डर। नेक्स्ट, नॉट अफेक्टेड बाय एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मेंबर। अभी मैंने बताया कि कभी भी हम उस बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं, शेयर्स वगैरह दे करो और बिजनेस का पार्ट बनो, और कभी भी वो बिजनेस हम छोड़ सकते हैं, और वो ज्वाइन होने और छोड़ने की वजह से उस बिजनेस में कोई भी असर नहीं होता। आप कभी भी ज्वाइन हो लो, कभी भी उस बिजनेस से बाहर हो लो, उस बिजनेस पे कोई भी असर नहीं होता। हालांकि इन पार्टनरशिप, ज्वाइंट विद फैमिली, सॉरी सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, जो भी इंसान, जो भी ओनर था, वो एक्सपायर होने के बाद वो बिजनेस वहाँ पे स्टॉप करना पड़ता था, नहीं तो न्यू एग्रीमेंट करके फिर से एक बार एग्रीमेंट बनाना पड़ता था। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। सो यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस एट एनी, यू कैन ज्वाइन योर बिजनेस एट एनी टाइम, यू कैन लीव योर बिजनेस एट एनी टाइम। सो इट इज नॉट कंपल्सरी, and otherwise it is not affected by entry and exit of the members. Okay. So next is liability. Liability means all of you know now. So liability means like a responsibility. So for business you are taken a loan and it is your responsibility to pay a loan of to pay the debts of that loan. Okay. मतलब जो भी हमने कर्जा लिया है बैंक में से, वो कर्जा चुकाने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है, जो भी कर्जा लिया है वो चुकाने के लिए आप काबिल नहीं हो, तो आपकी जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी रहेगा, कार, बिल्डिंग, गाड़ी, कुछ भी रहेगा, वो बिक के आपको वो लोन चुकाना पड़ेगा। बट यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे क्या रहता है, लिमिटेड लायबिलिटी रहता है, अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड लायबिलिटी रहता है। सो यानी कि जो भी मेंबर्स रहेंगे उस बिजनेस के, उनके पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई भी असर नहीं होगा, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ रहेगी। मतलब जो भी कर्जा लिया है बिजनेस के लिए, वो लोन चुका नहीं पाए तो आपके घर में बैंक वाले नहीं आएंगे आपकी गाड़ी बंगला लेने के लिए। सो इट इज ए लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब थोड़ा बहुत चुकाना चाहिए तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ भी असर नहीं होगा। सो दैट इज द लिमिटेड लायबिलिटी। पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर असर हो रहा है, वो बेचने पड़ रहा है तो अनलिमिटेड लायबिलिटी, वो बेचना नहीं पड़ रहा है तो लिमिटेड लायबिलिटी। सो कंट्रोल किसके हाथ के ऊपर रहता है, सो इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी चूजन बाय द मेंबर्स बाय वोटिंग प्रोसेस रहती है वहाँ पे। सो आपने सुना होगा आपके घर में, गाँव में सोसाइटी की इलेक्शन में करके आपने सुना होगा, आई होप यू हर्ड सच थिंग्स। ओके, सो सोसाइटीज के मेंबर का मतलब क्या है, अभी एक 50 लोग मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, 50 लोग मिलके एक कंपनी स्टैब्लिश किया है, दैट इज द कोऑपरेटिव सोसाइटी। बट इनमें से कौन उस सोसाइटी का मैनेजर रहेगा, कौन उस सोसाइटी का प्रेसिडेंट, अदरवाइज उस सोसाइटी के बारे में कौन डिसीजन लेगा, ये अथॉरिटी किसके पास जाएगी। सो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, 50 मेंबर्स आर देयर। सो इस 50 में से वो मतलब जो भी इंटरेस्ट है उस बिजनेस का, उस कंपनी का मालिक होने के लिए जो भी इंटरेस्ट है, अभी 50 में से 4 लोग इंटरेस्ट है उस बिजनेस का मालिक बनने के लिए। मालिक मतलब सभी मालिक है वहाँ पे, बट जो भी डिसीजन लेना है बिजनेस का, और डिसीजन लेने की अथॉरिटी के लिए मैनेजर पोस्ट के लिए इस 50 में से 4 लोग इंटरेस्टेड है। तो इनमें क्या होगा, जो भी 50 मेंबर्स रहेंगे उनको वोटिंग अथॉरिटी रहेगी, मतलब हाउ मेनी, 1 मैन 1 वोट। ओके, सपोज 1 मैन वोट मतलब कितने इंसान है, उन सभी इंसान को वोटिंग अथॉरिटी रहेगी। सो ये 50 लोग मिलके इन लोगों को वोटिंग करेंगे, जिसको चाहिए उसको, और जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगा। गॉट द पॉइंट।
अभी शुगर इंडस्ट्री का, अदरवाइज आपके गांव में बैंक है, क्रेडिट कोऑपरेटिव, सो उस बैंक का इलेक्शन रहेगा तो दिस इज द प्रोसीजर। हु आर इंटरेस्टेड वो बताएंगे। 4 लोग इंटरेस्टेड है तो ये 50 लोग मिलके इन 4 लोगों को वोटिंग डालेंगे। सो जिसको ज़्यादा वोट आएगा दे आर मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर देयर बिजनेस, और उसके हाथ में सभी बिजनेस का डिसीजन लेने की अथॉरिटी रहेगी। और वो वोटिंग एज पर योर मतलब 5 साल में एक बार वोटिंग रहती है उस बिजनेस का। सो नेक्स्ट ईयर दूसरा कोई होगा, इस ईयर दूसरा कोई, उसके आफ्टर 5 years अनदर पर्सन। सो वोटिंग अथॉरिटी से मतलब कितने आदमी उस बिजनेस के मेंबर है, वो आदमी जो भी इंटरेस्टेड मेंबर है उनको वोट डालेंगे। मतलब हमारी इलेक्शन कैसी रहती है वैसी, बट उस इलेक्शन में सभी लोग वोटिंग करते हैं। बट इस इलेक्शन में जो भी उस कंपनी के मेंबर है उतने ही लोग वोटिंग कर सकते हैं, बाकी सारे नहीं। सो वोटिंग प्रोसीजर कैसे रहती है वैसे ही सेम प्रोसीजर रहती है। जो भी जीतेगा उसके पास उस बिजनेस की अथॉरिटी और मैनेजिंग पोस्ट आएगी और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी आएगी, उसके हाथ में उस सभी बिजनेस का कंट्रोल रहेगा। एंड लास्ट वन सर्विस मोटिव, सो वेलफेयर ऑफ मेंबर। सो मेन पॉइंट ऑफ दिस बिजनेस, मेन मोटिव ऑफ दिस बिजनेस इज गिविंग सर्विस मोटिव। मतलब पैसा कमाने से ज़्यादा लोगों को सेवा करना, यही मोटिव रहता है इस बिजनेस में। उस बिजनेस में पैसा मिलता है, नो डाउट, यू कैन गेट अ मनी एंड इफ यू परचेज द शेयर्स यू कैन गेट अ डिविडेंड आल्सो। आपको शेयर्स दिया है तो पर ईयर आपको थोड़ा अमाउंट आएगा, दैट इज नो डाउट। बट ज़्यादा प्रॉफिट आएगा ऐसा कुछ भी नहीं, कम भी हो सकता है, दैट इज नॉट नथिंग। बट जो भी लोग, जितने भी लोग जुड़े हैं उनकी सेवा करना, दैट इज द मेन मोटिव ऑफ सच काइंड ऑफ business. So for that we are going to call it a cooperative society. So I hope you got the clear things. Suppose if you have any doubt, please comment below. I will clarify your doubts. Okay. So in next video I will explain the term that is merits, or you can call the advantage and the limitation of cooperative society. So another important question from this topic is types of cooperative societies. नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो मैक्सिमम एग्जाम में वो पूछते मार्क्स के लिए टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।